हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है ना, वो हर किसी को नहीं पता होता है। जैसे आप अगर बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसको देखेंगे ना, तो उसकी जो कॉपियां लिखी होंगी उसके तरीके लिखने का कुछ अलग होता है। तो आज हम उसको आपको क्वेश्चन ही हल करना नहीं सिखाएंगे, आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख सके, जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। दिया है हमारा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, इसको लिखेंगे कि देखिए अंडर रूट 2, हमको पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, सॉरी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, ये सब क्या है, ये सब एक अपरिमेय संख्या है। जिसकी देखिए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर अगर ना किया जा सके उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछ दे कि अंडर रूट में 4 हो गया, अंडर रूट में क्या हो गया हमारा 9 हो गया, क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 होगा ना, 2 हो जाएगा। और अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा हमारा 3। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, इसको हम 3/1। और हम क्या होता है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जिसे, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वही चीज हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 2 को मानेंगे कि हम एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 2 यहां पे हम मानेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या हमने माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट 2 बराबर a बटा के b। ठीक है, अंडर रूट 2 बराबर a बटा के b का मतलब p बाई क्यू। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और चीज देखिए, लिखने का तरीका यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि a और b एक अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे a अंडर रूट 2 बराबर क्या करें, a अपॉन में b, तो हम इसका क्या करेंगे, गुणा। अब इसका अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 b हो जाएगा, बराबर में a हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया हमारा, हम कह सकते हैं अंडर रूट में 2b हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में 2 b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, हमारा बचेगा 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। आया समझ में। अब हम b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए, अब हमारा क्या मिल गया कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है 2 से क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूं आपको इसको। जब a स्क्वायर अगर हमारा 2 से विभाजित है तो हमारा a भी 2 से विभाजित होगा, तो इसीलिए a भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे देखिए a स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, मतलब b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। तो इसका मतलब कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है, a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब कि
5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो ये 25 भी तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? अरे 5 स्क्वायर अगर 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 25 तो भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? इसका स्क्वायर रूट 5 का। अगर मैं कह दूं कि अगर 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब 4 भी 2 से विभाजित होगा ना। अगर 2 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी 4 भी तो 2 से विभाजित होगी ना, होगी कि नहीं होगी? वही चीज है कि अगर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो ए भी तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे तो सिद्ध कर दिया कि ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, हमने तो सिद्ध कर दिया, लेकिन अब हमको ये भी तो सिद्ध करना होगा ना कि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। तो जब बी स्क्वायर हमको सिद्ध करना है कि 2 से विभाजित है तो अब ये 2 बी के नीचे होना चाहिए। अब ये 2 जो है हमारा ए स्क्वायर बटा के 2 जो नीचे है यहाँ पे, ये इसके नीचे आना चाहिए। इसके नीचे आने का मतलब क्या है, तो हम ए स्क्वायर की जगह पे कोई दूसरा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मानेंगे कि पुनः माना ए बराबर 2c। ठीक है, पुनः माना ए बराबर 2c। तो अब हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पे क्या हमने माना है, ए बराबर 2c माना, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा में बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, बटा में हमारा क्या हो जाएगा, बटा में ये 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसको क्या, बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 4c स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये 2 1 जा 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी 2 1 2, 2 दूना के 4। तो हम बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। आया समझ में? अब यहाँ पे 2c स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है ना, गुणे में है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा के 2 बराबर सी स्क्वायर। अब आ गया ना कि बी स्क्वायर बटा के सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा के 2। यहाँ पे जैसे था बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा के 2, वैसे यहाँ पे भी मुझे मिला सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा के 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। इसलिए जब 20 हमने सिद्ध किया कि ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था, आपको लिखना इस तरह है, आपको पूरा अच्छे से समझ के चलना है कि कैसे हम इसको किए। अगर आप देखिए इसको रटेंगे तो ये आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप इसको समझ के चलेंगे तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसी तरह जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, और आपको इसी तरह से पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन हमने जो आपको समझाया ये समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिया दूसरा क्वेश्चन हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, सेम उसी तरह से हम इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे तभी तो हमको अपरिमेय संख्या बाद में मिलेगी ना। ठीक है, जब हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, √5 बराबर लिख सकते हैं a अपॉन में भी। अगर हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिख सके, तो हम इसको लिखेंगे ना कि √5 बराबर a बटा के b,
और यहाँ पे लिखेंगे कि बी नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा, और ए और बी यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, ए और बी और बी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जब हमने √5 बराबर a अपॉन में b पा लिया तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √ में 5b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 b का होल स्क्वायर और हमारा बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5, मतलब 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर बराबर, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बटा के क्या 5 लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। अब हम b स्क्वायर बराबर कह सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। अगर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 5, मतलब a स्क्वायर बढ़ा के 5, यानी हम ये कह सकते हैं ना कि अगर 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 5 का स्क्वायर रूट भी तो 5 से विभाजित होगा, 25 भी तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यही चीज हमने आपको पहले भी समझाया और हमने इसमें भी समझा रहे हैं हम कि अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी तो 5 से विभाजित होगा ना। तो ठीक है, तो हमने एक प्रूव किया कि a जो है वो क्या है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि b स्क्वायर भी तो क्या 5 से विभाजित होगा, तभी ना हमारी परिमेय संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर आगे फिर माना क्या a बराबर हम मान क्या लेंगे, a बराबर मान लेंगे कि 5c। हमने पुनः माना a बराबर 5c। ठीक है, तो अब हमारा a बराबर अगर 5c है तो b स्क्वायर बराबर हम क्या लिख देंगे, b स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5c बटा के हमारा क्या हो जाएगा, बटा के यहाँ पे 5 है ना तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 5c स्क्वायर होगा ना, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 होगा और ये हमारा c स्क्वायर हो जाएगा बटा के क्या हो जाएगा 5। तो हम 5 करना 5 और 5वां 25, तो हम इसको लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, सॉरी बटा के कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो कट जाएगा ना 5। तो हमारा b स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर बटा में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये c के साथ क्या हो जाएगा 5 गुणे में है ना, तो गुणा में तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 बराबर c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया ना कि c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा के 5, यानी b स्क्वायर भी अब क्या है 5 से विभाजित है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 5, यानी a स्क्वायर बटा के 5, यानी इसका मतलब कि a स्क्वायर भी क्या है 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे भी तो क्या होगा कि b स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है। तो इस चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो b भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे हमने दोनों में सिद्ध किया कि a स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तब तो ये तो परिमेय संख्या हो गई ना। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखिए कि ऊपर हमने क्या माना है, ये परिमेय संख्या माना है, तो इसके जस्ट उल्टा हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके लेके आना ना। तो ये हम करेंगे कि यह
यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, हमने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर इसके बाद अब अगले नेक्स्ट कल के वीडियो में मिलते हैं किसी अलग नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं।